हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। सो इसमें हम देखने वाले हैं एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको लिख के बताऊंगी। सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाएं, कैसे बनाए जाएं, वो हम देखने वाले हैं। और इतने सारे इसमें वर्ड्स हैं तो सबके मीनिंग देखेंगे तो एक एक दिन में आप सोचिए आपको कितने सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। ऐसे ही रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसा कि मैं बोलती हूँ आपको कि अगर आप 1 वीक अगर आप इस तरह की स्टोरी जो मैं आपको पढ़ाती हूँ देखोगे, अगर आप अच्छे से एकदम ध्यान से केयरफुली, तो यकीन मानिए कि आप एक हफ्ते में अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखोगे इंग्लिश को लेके। ओके, तो चलिए देखते हैं एक वर्ड का, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामर वगैरह भी होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। उसके पहले के जो भी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने ग्रामर की कई सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो ज़रूर देखिए उन वीडियोस को। जैसे हैज़, हैव, हैड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, मोस्ट ऑफ जो स्टोरी में इस तरीके से आती हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। ज़रूर देखिए उन सारे वीडियोज़ को। अलग से 2 प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, एक है प्लेलिस्ट इंग्लिश स्टोरीज़ का। ओके, चलिए देखते हैं। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस यानी राजा ब्रूस एक किंग है, उसके लिए बोला गया है। और द स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब पता है आपको, मकड़ी। स्पाइडर मन सुना होगा, मकड़ी। किंग राजा ब्रूस इसका नाम है, ब्रूस नाम है वो, और एक मकड़ी की कहानी है ये। ओके, तो पहले हम रीड कर लेते हैं प्रॉपर से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग इन स्कॉटलैंड। एक बार की बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वंस अपॉन अ टाइम तो एक बार की बात है या एक समय की बात है। नॉर्मली हम ऐसे भी बोल देंगे कि स्कॉटलैंड में एक राजा था। तो स्कॉटलैंड एक कंट्री है, कंट्री का नाम है। मैं आपको हिंदी में लिख के बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि इसको बोलना कैसे है। वैसे तो बहुत ईजी है। स्कॉटलैंड में राजा एक था। अब इसे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक फ्रेज़ है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक राजा स्कॉटलैंड में रहता था। हिज नेम, उसका नाम, वॉज रॉबर्ट ब्रूस। हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस था, और ये तो उसका नाम ही हो गया, तो इसमें क्या बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या था, हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस। हम कोई और नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये किंग है। अगर कोई क्वीन होती तो हम बोलते हर नेम, HER यहाँ पे हो जाता, HER। अगर कोई औरत होती तो यहाँ पे हर नेम वॉज और उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ पे ही है, अगर कोई वो लेडीज़ के बारे में हम बात करते, कोई लड़की के, कोई औरत के बारे में बात करते, हम वहाँ वहाँ पे शी लिखते ही की जगह पे। ओके, ही फॉट मेनी बैटल्स। देखो फाइट होता है, ही फॉट यानी कि फाइट का मतलब होता है लड़ाई यानी लड़ना। फॉट उसका सेकेंड फॉर्म है, और हमें पता है कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में या सिंपल पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। कुछ नहीं करना होता है, बस हमें क्या करना होता है कि हमने सब्जेक्ट रखा। जैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी हमें पास्ट में बोलना है, उसने ऐसा किया, उसने वो आया, वो गया, वो सोया, वो स्कूल गया या स्कूल से आया, तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट में जा रहा है, आया, गया, लिया, किया। ठीक है, तो इस तरीके का जब सेंटेंस आए तो बस कुछ नहीं करना होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें जो भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसका सेकेंड फॉर्म, कोई हैव, हैज़, इज़, एम, आर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेनी, उसने, फॉट यानी लड़ी, कई सारे, कई युद्ध, उसने कई सारे युद्ध या फिर उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अब यहाँ पे जो मैंने बैटल लिखा है, बैटल को युद्ध लिखा है, इसको बैटल को आप लड़ाइयाँ भी लिख सकते हो। हम जो भी बोल दें हिंदी में, ही फॉट मेनी बैटल्स, बस बट इंग्लिश में एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा होता है ऐसे सेना को लेकर, उसको बैटल्स बोलते हैं, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, युद्ध या लड़ाइयाँ बोलते हैं। ठीक है, सो ही फॉट मेनी बैटल्स, उसने कई सारे युद्ध लड़े या कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी। वंस ही वॉज डिफिटेड, एक बार क्या हो गया कि वो हार गया। एक बार वह डिफिटेड यानी हराया गया, डिफिटेड यानी हार गया था हार गया। अगर मैं यहाँ पे था नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा। वंस ही वॉज डिफिटेड, एक बार वो हार गया। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, ही रैन अवे, ही का हम बार बार देख रहे हैं कि वही होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। कभी कभी ही का हम उसने भी बोलते हैं,
ठीक है। ही रैन अवे, भाग गया या भाग खड़ा हुआ, भाग गया। फ्रॉम से बैटल फील्ड, यानी बैटल का मतलब तो युद्ध होता है और फील्ड है यानी मैदान, युद्ध के मैदान से। हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो तो समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ही रैन अवे, वह भाग गया। फ्रॉम बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान से वह भाग गया। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने छिपा लिया अपने आप को। छिपा लिया, हिमसेल्फ है ना तो खुद को, खुद को। केव यानी गुफा। अब एक चीज समझिए, हिड होता है यहाँ पे, हाइड होता है छिपना, इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है हिड, थोड़ा सा अलग है ना। तो हाइड का मतलब होता है छिपना, हिड उसका सेकेंड फॉर्म है हिड। तो उसने अब खुद को या अपने आप को छिपा लिया एक गुफा में, या हम हिंदी में ऐसे भी नॉर्मली बोलते हैं वह एक गुफा में छिप गया नॉर्मली। बट अगर यहाँ पे एक एक वर्ड को देखें तो इस तरीके से है, उसने खुद को छिपा लिया एक गुफा में, या वह एक गुफा में छिप गया। नॉर्मली हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बोलेंगे तो उसने वह एक गुफा में छिप गया या एक गुफा में छिपा लिया, तो कैसे बोलेंगे, ही हिड हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे शी होता तो ये हर सेल्फ हो जाता, ठीक है। ही हेट, शी हेट हर सेल्फ। अगर यहाँ पे आई होता, सो आई मतलब मैंने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया या मैं एक गुफा में छुप गई, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हिड माई सेल्फ। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ये जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है ना, सिंपल पास्ट, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही होता है। किसी के भी साथ में, कोई भी सब्जेक्ट के साथ में वो सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे ही यहाँ पे नॉट वगैरह आ गया या क्वेश्चन आ गया तो वो डिड नॉट हो जाता है, और ये जो सेकेंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये मैंने ना लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख लेना। जैसे मैं अगर बोलूँ कि उसने अपने आप को गुफा में नहीं छिपाया, तो कैसे बोलेंगे, ही डिड नॉट हाइड। फिर हिड का क्या हो जाएगा, हाइड, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अभी तो ये किस में चल रहा है, सेकंड फॉर्म में चल रहा है, राइट। सेकंड फॉर्म में चल रहा है क्योंकि अभी सिंपल है। जैसे ही नेगेटिव आया या क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही डिड आ जाएगा नॉट के साथ में, या क्वेश्चन जब पूछेंगे वेन वाई वॉट तब भी डिड आ जाएगा। और ये जो सेकेंड फॉर्म में चल रहा होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है हमारा वर्ब। ओके, सो ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को गुफा में छिपा लिया। देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव, देयर वॉज अ स्पाइडर, मकड़ी मैंने बताया, एक मकड़ी था, इन यानी में, दैट केव उस गुफा में। देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव। सो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है ऐसे नॉर्मली, या फिर वहाँ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम क्यों नहीं कि यहाँ पे दैट है। तो देयर अक्सर अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पता चलता है, सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर यूज़ कर देते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं होता यहाँ पे। देयर वॉज अ स्पाइडर इन दैट केव, और उस गुफा में एक क्या था, मकड़ी था। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव। इट वॉज, अब मकड़ी जैसे कि मैंने हर बार हमेशा बताया है आपको कि जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो इट वॉज ट्राइंग, यह ट्राई कर रहा था यानी कि कोशिश कर रहा था या प्रयत्न कर रहा था। कोशिश, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइंग तो कोशिश कर रहा, और ये वॉज है तो था। अब ये क्या है, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो लगता है हेल्पिंग वर्ब, वॉज वेयर, WERE वेयर। वॉज किसके साथ में लगता है, पास्ट, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। और वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें ING ऐड हो जाता है। सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी ऐसा ही होता है, उसमें इज एम आर होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है लास्ट वीडियो में, ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव, तो यह कोशिश कर रहा था रीच पहुंचने की, द रूफ छत पर, ऑफ द केव गुफा के,
हमें पता है कि ऑफ हम यूज़ करते हैं का के की के सेंस में। सो यह यानी कि मकड़ी ट्राई कर रहा था गुफा की छत पर पहुंचने का, यानी कि वो गुफा के छत पे पहुंचने का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये सारी चीज़ें तो हम नॉर्मली बोलते हैं ट्राई, तो हम कोशिश ना बोल के इंग्लिश में हम ट्राई बोलेंगे। जो हम ये केव गुफा है हम उसको केव बोलेंगे। तो यही मैं आपको यही बोलती हूँ कि धीरे धीरे जो हिंदी की वर्ड है उसकी जगह पे हमें इंग्लिश बोलना है, क्योंकि हम इंग्लिश सीखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, कितना सिंपल सेंटेंस है। इट फेल्ड मकड़ी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ही शी तो नहीं बोलेंगे, मकड़ी का यहाँ पे पता नहीं कि वो ही है कि शी है, ठीक है। सो इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, वह फेल हो रहा था। फेल यानी असफल, असफल हुआ, क्योंकि क्या है ये फेल होता है ना, यानी असफल होना। फेल यानी असफल, ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। वह असफल हुआ या असफल हो गया बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। यह बार बार फेल हो गया, या वह बार बार फेल हो रहा था, या वह बार बार फेल हुआ, किसमें असफल हुआ, किसमें, वो चढ़ने में। आफ्टर एवरी फॉल द स्पाइडर ट्राइड अगेन। आफ्टर एवरी फॉल, आफ्टर यानी बाद, हर बार गिरने के बाद, हर बार, एवरी हर बार गिरने के बाद, गिरने आफ्टर यानी के बाद। द स्पाइडर ट्राइड अगेन, स्पाइडर ने वापस से ट्राई किया। स्पाइडर मकड़ी हमें पता चल गया, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आपको भी ध्यान रखना कि ठीक है क्या होता है। मकड़ी ने वापस से, अगेन यानी वापस से या फिर से, वापस से ट्राई किया, कोशिश की, कोशिश किया या कोशिश की, जैसा ही हम हिंदी में बोल दें। हर बार गिरने के बावजूद भी, या बाद का मतलब बावजूद भी या गिरने के बाद भी, स्पाइडर फिर से कोशिश किया, फिर से कोशिश उसने की। इट डिड नॉट लूज हार्ट, यानी इट डिड नॉट लूज हार्ट, होता है ना कि हिम्मत हारना, तो हम बोलते हैं ना कि हार्ट कैसे, जैसे हमारा बोलते हैं ना कि दिल टूट गया, ठीक है। सो इसका इस पूरे ही फ्रेज का मतलब होता है उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत कब हारते हैं हम, जब दिल टूट जाता है, यानी लूज हार्ट का मतलब हिम्मत हारना, दिल टूटना। सो उसने ऐसा नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। इट यानी उसने, नहीं, डिड नॉट का नहीं, लूज हार्ट का मतलब हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हो गया, हिम्मत हारी। डिड नॉट का नहीं हो गया, उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। इस पूरे का ही ये आप सेंटेंस ही याद कर लो, अक्सर हम यूज़ करते हैं। अब इट की जगह पे मैंने अगर किसी इंसान को बोला, पर्सन, बॉय के लिए, ही डिड नॉट लूज हार्ट। लड़की के लिए बोला तो शी डिड नॉट लूज हार्ट, ओके, इस तरीके से। अगर मैंने अपने लिए बोला सो कैसे होगा, आई डिड नॉट लूज हार्ट। द स्पाइडर रीच्ड इट्स वेब इन द 7th अटेम्प्ट, जो स्पाइडर था वह पहुंचा या पहुंच गया, पहुंच गया, इट्स इसके, या अपने, बताया था ना मैंने कि इट अगर यूज़ होगा तो उसके अपने के लिए इट्स यूज़ होगा, उसके लिए इट्स यूज़ होगा। वेब यानी जाल, जो मकड़ी का जाल होता है। इन द 7th में, 7th यानी 7th, 7वें, ठीक है, 7वें अटेम्प्ट में, 7वें कोशिश में। द स्पाइडर रीच्ड, स्पाइडर पहुंच गया अपने जाल में 7वें कोशिश में, यानी 7वीं कोशिश में वो पहुंचा। तो 7वीं कोशिश में वो पहुंचा मतलब चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, और 7वीं कोशिश में वो अपने वेब में पहुंच गया। द स्पाइडर टॉट किंग ब्रूस, द स्पाइडर टॉट किंग ब्रूस अ ग्रेट लेसन, स्पाइडर ने सिखाया या किंग ब्रूस को, राजा ब्रूस को लिख लेना, यहाँ पे समझ लेना, ब्रूस है तो उसका नाम है, पूरा नाम लेंगे राजा ब्रूस को। अ ग्रेट लेसन, अ ग्रेट लेसन यानी समझ सकते हैं कि एक बड़ी सबक या महान सबक,
लेसन का मतलब यहाँ पे सबक समझ के ले लीजिए। ग्रेट सबक, महान सबक या बड़ी सबक, महान या बड़ी। सीख, लेसन का मतलब सीख भी होता है, सबक भी होता है, सीख भी समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द स्पाइडर टॉट किंग ब्रूस अ ग्रेट लेसन, तो स्पाइडर ने जो ये किंग था उसको एक बड़ी सीख दी, ठीक है, सिखाई, बड़ी सीख सिखाई या बड़ी सबक सिखाई। इट फिल्ड हिम विद न्यू होप एंड करेज, इसने यानी मकड़ी की बात कर रहे हैं, इसने भर दिया, राजा की बात कर रहे हैं, उसे विद यानी से, न्यू यानी नई, नई होप यानी उम्मीद या नई आशा, नई आशा, मैं जो छोटा रहता है मैं उसी को प्रेफर करती हूँ लिखना क्योंकि जगह कम होता है, आशा और साहस से। इट फिल्ड हिम यानी मकड़ी ने उन्हें भर दिया, फिल्ड हिम उसे या उन्हें भर दिया, विद न्यू नई उम्मीद या आशा और साहस से उन्हें भर दिया। तो इस मकड़ी ने उन्हें नई उम्मीद और नई आशा से, नए साहस से भर दिया, ठीक है, नई उम्मीद या नई आशा और साहस से उन्हें भर दिया ही। इट फिल्ड हिम, अब इट की जगह पे वही जैसे मैंने बताया ही भी लिख सकते हैं, ओके, शी भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। आई फिल्ड हिम विद न्यू होप एंड करेज, शी फिल्ड हिम विद न्यू होप एंड करेज। इस तरह से आपको भी सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करना है, बोलना है इसी तरीके से। ही केम आउट ऑफ द केव एंड गैदर्ड हिज फोर्सेस, इतना देख लेते हैं, वह आया बाहर। नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं केम आउट यानी बाहर आया, पर मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का बता रही हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, बट हम नॉर्मली बोलेंगे तो केम आउट यानी बाहर आया, ऑफ द केव गुफा से, यहाँ पे ऑफ है इसलिए गुफा से, ऑफ द केव गुफा, या फिर गुफा के बाहर आया, ठीक है, गुफा के बाहर आया, वह गुफा के बाहर आया। और गैदर्ड यानी कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा या एकत्र, एकत्र अगर मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो एकत्र किया, हिज फोर्सेस अपने सोल्जर्स को, फोर्सेस यानी अपनी अपनी सेना को, वह गुफा के बाहर आया, वह गुफा से बाहर आया और अपनी सेना को इकट्ठा किया। गैदर्ड यानी कलेक्ट करना, एकत्र करना, किसको, फोर्सेस को यानी आर्मी को। दिस टाइम ही फॉट ब्रेवली, इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, इस बार वह लड़ा। सेम चीज़ें यहाँ पे देखो वही आया वापस से, फॉट, जो यहाँ पे हम देखे थे, ही फॉट मेनी बैटल्स, ही फॉट ब्रेवली, वह लड़ा कैसे, बहादुरी से। इस बार वह बहादुरी से लड़ा। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज कंट्री फ्री, वह सक्सेसफुल हुआ, दैट मीन्स कि सफल हुआ, इन मेकिंग करने में या बनाने में, बनाने में अपनी, अपने देश को, अपने, अपनी कंट्री, कंट्री बोलेंगे तो अपनी कंट्री, और देश बोलेंगे तो अपने देश को, अपने देश को स्वतंत्र, फ्री यानी स्वतंत्र। उसने इस बार बहादुर से लड़ाई लड़ी। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज कंट्री फ्री, और अपने देश को स्वतंत्र करने में या स्वतंत्र बनाने में वह सक्सेसफुल हुआ यानी वह सफल हुआ। नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल इज ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, कोशिश करो, ट्राई यानी कोशिश करो या कोशिश करें, कोशिश करो, प्रयत्न करो, ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो, फिर से, वही ट्राई का मतलब फिर से कोशिश करो, टिल यू सक्सीड, जब तक आप सक्सीड ना हो जाओ यानी सक्सेस ना हो जाओ यानी सफल ना हो जाओ। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मेरे ख्याल से तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है
अगर आप ज़ीरो लेवल से या एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें हर टाइप के सेंटेंसेस मिल जाते हैं और हर टाइप के वर्ड्स मिल जाते हैं, हर तरीके से ग्रामर मिल जाते हैं, तो हम थोड़ा-थोड़ा करके सारी चीज़ सीखते जाते हैं। आप मेरी मानिए तो कम से कम 1 हफ़्ते करके देखिए और 1 हफ़्ते आप अच्छे से देखिए, डिटेल में समझिए, एक-एक वर्ड जैसे मैं रीड करती हूँ, वैसे आप भी रीड करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कोई टॉपिक बहुत डिटेल में समझाना चाहिए, अलग से वीडियोज़ बनानी चाहिए उस पे, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर उस पे बना दूँगी। मैंने जैसे-जैसे रीड किया है, जैसे-जैसे किसी वर्ड को जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है, वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है बार-बार। उसके बाद आप देखोगे कई सारे वीडियोज़ हैं डायलॉग्स वाले, कन्वर्सेशन वाले, उसे फिर आप देखना। इसको देखने के बाद फिर उससे क्या होगा कि आपको डायलॉग समझ में आएगा कि मतलब कि किस सिचुएशन में कैसे बातचीत करना चाहिए। उस टाइप की भी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप ज़रूर देखिए उसे। ओके, यहाँ पे थोड़ा-सा हिंदी लिखने में गड़बड़ होता है मुझे, क्योंकि लिखने में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है इस तरीके से, इस पे पिलो पे रख के, क्योंकि थोड़ा-सा सेटअप उतना सही नहीं है। तो फिर भी आप मैनेज कर लेना थोड़ा-सा, क्योंकि मैं इसीलिए बोल-बोल के लिखती हूँ, ताकि अगर मेरे को लिखने में अगर कभी गड़बड़ हो गया, लिखने के फ्लो में, तो आप समझ लेना कि मैं क्या लिख रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे बोल के बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या-क्या हो सकता है। ओके? सो सपोर्ट कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिस तरीके का आपको वीडियो चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, आप कमेंट में बताइए।